तेलंगाना असेंबली इलेक्शन रिजल्ट अपडेट्स। तेलंगाना के रुझानों में कांग्रेस के चंद्रशेखर राव के हैट्रिक का सपना तोड़ती हुई दिख रही है। केसीआर की भारत राष्ट्र समिति यहां 2014 से सत्ता में है। रुझानों में स्पष्ट हो रहा है कि तेलंगाना की जनता ने इस बार बदलाव के लिए मतदान किया था। कुछ घंटों में स्थिति और साफ हो जाएगी। राज्य में 30 नवंबर को 119 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग हुई थी। इस बार 2290 उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे। तेलंगाना के चुनावी महासमर में कांग्रेस के चंद्रशेखर राव और उनकी पार्टी भारत राष्ट्र समिति को पटखनी देती हुई नजर आ रही है। अब तक के रुझानों में कांग्रेस पार्टी ने बहुमत के आंकड़े को पार कर लिया है। वहीं बीआरएस 40 सीटों के अंदर सिमट गई है। राज्य में भाजपा के लिए भी अच्छे संकेत हैं। पार्टी ने इस बार अपनी उपस्थिति बढ़ाई है और 8 सीटों पर लीड कर रही है। पिछली बार बीजेपी को सिर्फ 1 सीट पर जीत हासिल हुई थी। भारत राष्ट्र समिति के प्रमुख के चंद्रशेखर राव पिछले 10 साल से सत्ता में हैं। उनके हैट्रिक का सपना टूटता नजर आ रहा है। इंडिया टुडे एक्सेस माई इंडिया के एग्जिट पोल में भी यह सामने आया था कि तेलंगाना विधानसभा चुनाव रिजल्ट में सत्ता विरोधी लहर है। ऐसे में केसीआर के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। एग्जिट पोल सच साबित होता दिख रहा है। विशेष रूप से दक्षिण, मध्य और तेलंगाना के उत्तरी क्षेत्र में सत्ता विरोधी लहर अधिक है। हालांकि हैदराबाद में ये बहुत प्रभावी नहीं है। तेलंगाना में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाना शुरू कर दिया है। अब तक के रुझानों में कांग्रेस ने बहुमत का आंकड़ा पार लिया है। बीआरएस 37 सीटों पर सिमट गई है, जबकि कांग्रेस 70 सीटों पर आगे चल रही है। राज्य में भाजपा के लिए भी अच्छे संकेत सामने आ रहे हैं। भगवा पार्टी 8 सीटों पर आगे है। बीजेपी पिछली बार सिर्फ 1 सीट जीत सकी थी। तेलंगाना में कांग्रेस की बढ़त पर रेणुका चौधरी ने कहा, मैं 1 साल से अधिक समय से कह रही थी, क्योंकि हमने जनता की नब्ज को पहचानी थी। हम समझ गए थे कि बड़ा बदलाव आने वाला है और वही हो रहा है। जीत हमारी होगी, मुझे पूरा विश्वास है। लोग बीआरएस से थक चुके थे। बीजेपी और बीआरएस एक हैं, ये बात सभी समझ गए। वे एआईएमआईएम की खतरनाक भूमिका को भी समझते हैं। मुझे लगता है कि इस खेल में सबसे बड़ा नुकसान एआईएमआईएम ओवैसी को हुआ है। राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने जो गलत कदम उठाया उसके पीछे का सच लोगों को समझ में आ गया। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि मैंने हमेशा उन्हें एक बुद्धिमान व्यक्ति माना है। जब कांग्रेस एकजुट होकर चुनाव लड़ती है, तो देश की कोई भी ताकत हमारे खिलाफ खड़ी नहीं हो सकती। चंद्रशेखर राव के नेतृत्व वाली भारत राष्ट्र समिति बीआरएस 2014 से सत्ता में है।